साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने टेंस कंप्लीट कर लिए थे और पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने बताया था आपको 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीचों के बारे में। उसमें सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच पहला था, नाउन हम लोग पढ़ चुके थे, नाउन और उसके प्रकार पढ़ चुके थे। और प्रोनाउन के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोनाउन बता दिया था क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसी का आज हम जो पहला प्रोनाउन हमारा होता है, कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्रोनाउन जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है हमारा, तो वो प्रोनाउन वो सभी होते हैं जो किसके बदले बोले जाते हैं? नाउन के बदले बोले जाते हैं। नाउन के बदले बोले जाते हैं, जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा किसी स्थान के बदले बोले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। सीधे सीधे हम नाउन के जगह जिनका प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे प्रोनाउन का होते हैं। जैसे राम की जगह हम ही का प्रयोग करें, सीमा की जगह सी का प्रयोग करें, इट का प्रयोग करें, ही सी इट यू आई वी, योर माई, योर सेल्फ माई सेल्फ, आवर सेल्फ देम सेल्फ, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन है दोस्तों। तो हम बताए थे आपको प्रोनाउन के 10 प्रकार हमने आपको डिस्कस किए थे, संक्षिप्त में बताए थे उसको। तो अब हम उसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो पहला प्रोनाउन हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। नाम ही है व्यक्तिवाचक। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं, व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक प्रोनाउन कहते हैं। विच प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द पर्सन, जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो जो प्रोनाउन हमारे, जो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं या व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह काम करती है, इसीलिए आपको टेंस पहले बताया था, आप कर सके। वह हो गई आपकी, मैं वहां जाता हूं, मैं पुस्तक लाता हूं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं हो गया आपका, तुम खेलते हो, हम व्यायाम करते हैं। अब हम हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया, वह हो गया, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, व्यक्तियों के जगह यूज किए गए हैं। वह काम करती है तो कोई स्त्रीलिंग है, तो उसकी जगह वह यूज किया गया। जैसे ये नहीं यूज किया गया सीमा या मीरा या आपको सरिता ये काम करती है, उसकी जगह वह। तो व्यक्ति के जगह प्रयोग किए जाते हैं, नाम के जगह प्रयोग किए जाते हैं। नाम के जगह सीधे सीधे आप कह सकते हैं जो नाम के जगह यूज किए जाते हैं, नाम नाउन होते हैं, जो नाउन के जगह प्रयोग में ला जाते हैं वो होते हैं। अब इसमें क्या होता है? व्यक्ति के लिए व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्ति में क्या है? 3 प्रकार के पर्सन कितने होते हैं?
पर्सन आपके 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन होता है आपका, एक थर्ड पर्सन होता है। ये पर्सन होते हैं आपके। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, जो बोलता है और जो सुनता है, सुनता यू आता है इसमें सेकंड पर्सन में। और जिसके लिए बोला जाता है ये लिए होता है, ये बोलता है, समझ लीजिए ऐसे कह सकते हैं। और ये सुनता है, सुनने के लिए होता है। ये जिसके लिए बोला जाता है, जिसके लिए बोला जाता है, सिंपल अर्थों में है ऐसी चीज़ें। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू हमेशा सेकंड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में जिसके लिए ही है, शी है, इट है, दे है, ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनके लिए जो प्रयोग किया जाता है ये सब किस में आते हैं, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब जैसे वह काम करती, क्या हो जाएगा, शी डज वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। तो ये सिंगुलर है तो ईएस लगेगा, ईएस या ईएस लगता है तो डज है, डी ओ वावेल्स है तो ईएस लगेगा। मैं पुस्तक, तो सी हो गया आपका प्रोनाउन। मैं पुस्तक लाता हूँ, आई बाई, या ब्रिंग हो जाएगा, खरीदता हूँ या लाता हूँ, आई ब्रिंग कर सकते हो, आई ब्रिंग अ बुक। तो आई हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। तुम खेलते हो, यू प्ले, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सिंगुलर के साथ यस या यस लगता है, प्लूरल का वर्ब में फर्स्ट फार्मूला रहता है। तो यू प्ले, तो यू हो गया आपको। हम व्यायाम करते हैं, तो वी डू एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज, तो एक्सरसाइज और एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो वी आपका हो गया आपका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया आपके। तो पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, व्यक्तियों के लिए जो यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे। पर्सन में 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बोलता है, हु स्पीक, वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई और वी। जो सुनता है, हु लिसन, यू होता है, उसमें यू आता है, सेकंड पर्सन में आता है। जिसके लिए बोला जाता है, स्पीक फॉर होम, वो सब आते हैं आपके थर्ड पर्सन में, जैसे ही, शी, इट, दे, इट, तो दोस्तों ये हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। शायद आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा प्रोनाउन क्या होता है इसके बाद का, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम ही जैसे प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न हो, जैसे प्रश्न हो, हु आर यू, आप कौन हैं, तो हु हो गया आपका, इसमें क्या हो गया, आप कौन हैं, जैसे आप कौन हैं, तो हु आर यू, हु क्या हो गया आपका, हु हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका। WH फैमिली से बनते हैं, जो WH फैमिली से इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो सभी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। हु है, विच है, हुम है, हाउ है, ये सब किस में आएंगे, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे आपके। हु डज दिस, कौन करता है,
हु आ गया। वेयर इट इज, वेयर इज इट कह सकते हैं, वेयर इज इट भी कह सकते हैं। वेयर हो गया आपका। तो प्रश्नवाचक जो WH फैमिली से बनते हैं इंट्रोगेटिव वाले, उस इंट्रोगेटिव अब वो पर्सन के लिए यूज किए जाते हों, चाहे थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट। जब भी फर्स्ट पर्सन के पहले हु, व्हाई, व्हेन, वेयर ये सब लगे हों, वो सब क्या होते हैं, वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं आपके, वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। सब जितने हैं सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो दोस्तों ये आपके दो टाइप हमने आज डिस्कस कर लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर थोड़ा कम कम पढ़ाइए। तो ठीक है, तो ये लेक्चर हो गया आपका। प्रोनाउन आप समझ गए होंगे, प्रोनाउन पहले समझ गए थे, उसके 10 टाइप्स हमने बताए थे, 2 टाइप्स आपका डिस्कशन हो गया है। इसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है। तो ये है, तो हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों शायद आपको अच्छा ये समझ में आया होगा, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा वो, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, हिंदी में तो समझ जाएंगे आप कौन है, हु डज दिस ये कौन करता है, वेयर इज इट ये कहाँ है, विच इज योर बुक अगर हो मान लो, तब भी ये है आपका। तो विच हो गया, कौन सी आपकी पुस्तक है, कौन सी आपकी पुस्तक है। वेयर इज सी, तो कहाँ है, तो ये वेयर हो गया आपका, विच हो गया, हु हो गया, वह कहाँ है। तो ये सब प्रोनाउन हमारे सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आप डिस्कस कर लिया हमने, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रोनाउन सर्वनाम हमने डिस्कस कर लिया। और इसके पहले के जो लेक्चर हमारे पढ़े हैं आप मेरे कैलिबर अड्डा में जाकर प्लेलिस्ट में देखिए साथियों, और वो देख लीजिए, तो आगे का आपके समझ में भी आएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, पाते हैं किसी भी टॉपिक में, हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन आपको अवश्य दूंगा साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, कूल रहिए, तो आप अवश्य सफल होंगे, जल्दी सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद साथियों।